गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम कुछ प्रमुख भौतिक राशियों के विमीय सूत्र पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आज फिर हम कुछ प्रमुख भौतिक राशियों की विमीय सूत्र और भी अध्ययन करेंगे। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि विमा क्या होती है, डायमेंशंस क्या है। तो आपको बताया था किसी भी राशि के मात्रक को मूल मात्रक में परिवर्तित करके उस पे जो घात चढ़ा देते हैं वही उस राशि की विमा कहलाती है। आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लंबाई या दूरी की बीमा यल होती है, समय की बीमा कैपिटल टी होती है, ताप की बीमा थीटा होती है, विद्युत धारा की बीमा कैपिटल ए होती है, द्रव्यमान की बीमा कैपिटल एम होती है और बाकी राशियों की बीमाओं को इसी सहायता से हम निकालते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको बल की बीमा बताया था कि जो बल की बीमा होती है वो एम एल टी की पावर -2 होती है। ये मैंने आपको यहाँ तक बताया था। सपोज कर लो हमको कार्य की बीमा निकालनी है, हमें कार्य की बीमा निकालनी हो तो कार्य को इंग्लिश में हम वर्क कहते हैं। पहले हम ये जाने कि कार्य है क्या, तब हम इसकी बीमा को निकाल पाएंगे। कार्य के बारे में आपने पढ़ा है, फिजिक्स ये कहती है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो यदि उस वस्तु में विस्थापन हो जा रहा है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग कार्य माना जाएगा। लेकिन यदि हम किसी वस्तु पर चाहे जितना ही बल क्यों ना लगा दें, अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य हुआ ऐसा नहीं माना जाता है। अर्थात बिना विस्थापन के फिजिक्स कार्य को नहीं मानती। तो अगर किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दिया जाए तो जो कार्य का सूत्र होगा तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। यानी सूत्र हो जाएगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यहाँ हम कह सकते हैं कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम वर्क कहते हैं, वो भी कब, जब डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू दी या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो, यानी जब विस्थापन बल की दिशा में हो रहा हो। तो अब यहाँ पर कार्य का जो विमीय सूत्र है निकालेंगे तो कहें कार्य का विमीय सूत्र। जब कार्य का विमीय सूत्र निकालेंगे तो बल है, बल का विमीय सूत्र अभी पढ़ाया था, ऊपर लिखा भी है एम एल टी -2 और विस्थापन की हो जाएगी यल। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम एल 2 टी की पावर -2। तो इस तरीके से कार्य का विमीय सूत्र हो जाएगा एम एल 2 टी -2। मैंने आपको बताया था कि बीमा की सहायता से यदि हम मात्रक लिखें तो वो मात्रक मूल मात्रक कहलाता है। यहाँ से अगर हम कार्य का मूल मात्रक निकालें तो आ जाए किलोग्राम मीटर की पावर 2 सेकेंड की पावर -2। ऐसे ही अगर हम और किसी की बीमा निकालें, जैसे मान लिया हम दाब की बीमा निकालना चाहते हैं तो क्या होगी, इसके बारे में हमको पढ़ना है। दाब की बीमा, दाब को इंग्लिश में हम प्रेशर कहते हैं, PRESSURE। द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। यानी दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। तो ये दाब का सूत्र हो गया। जब हमको सूत्र मालूम होगा तो बीमा निकालना बहुत आसान हो जाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो जब दाब का विमीय सूत्र निकालेंगे तो कहेंगे दाब का विमीय सूत्र बराबर, बल का विमीय सूत्र आपने पढ़ा है होता है एम एल टी -2 अपान क्षेत्रफल का विमीय सूत्र यल की पावर 2 होता है। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यम यल की पावर 2 ऊपर जाएगा -2 और यल की पावर 1 पहले से लिखी है तो एम एल -1 टी -2। ये आपका दाब का विमीय सूत्र हो जाएगा। अब इसके बाद में अगर आपको मान लिया प्रतिबल का निकालना है तो प्रतिबल भी एक प्रकार का दाब ही होता है। तो प्रतिबल का विमीय सूत्र अगर निकालें तो भी यही हो जाएगा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। अगर प्रत्यास्था गुणांक का निकालें तो भी यही होता है। अगर यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र निकालें तो भी एम एल -1 टी -2 होता है। आयतनात्मक प्रत्यास्था गुणांक की बात करें तो भी उसका विमीय सूत्र यही होता है। अब जो है मान लिया हमको पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र निकालना है तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे वो आप बोर्ड पर देखिए। पृष्ठ तनाव
हमने आपको बताया है कि जिसका विमेय सूत्र निकालना हो उसका अगर हमें फार्मूला मालूम है तो विमेय सूत्र भी बहुत आसानी से निकल जाएगा। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कहते हैं। पृष्ठ तनाव जो होता है द्रव का गुण होता है, पृष्ठ तनाव जो है द्रव का गुण होता है। सूत्र होता है पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा दूरी। तो यहां से निकालेंगे जब पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, तो बल का होता है ml-1 t-2 और दूरी का यल हो जाएगा। तो इसी को और सॉल्व करेंगे तो बल का होता है ml-2 होता है, बल का विमीय सूत्र ml-2 होता है, दूरी का यल हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो mt⁻², ये पृष्ठ तनाव का आपका विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बलाघूर्ण की बात करें तो बलाघूर्ण को इंग्लिश में हम टॉर्क कहते हैं। अगर हमको बलाघूर्ण का विमीय सूत्र निकालना हो तो बलाघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान बलाघूर्ण की निकालना है आपको, तो बलाघूर्ण का मैंने सूत्र लिख दिया, तो बलाघूर्ण और द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर होता है। तो यहां से हम विमीय सूत्र की जब बात करेंगे बलाघूर्ण का, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र यम हो जाएगा और दूरी का m⁻²। तो इस तरीके से बलाघूर्ण जो है, एक मिनट, बलाघूर्ण क्या है आपका जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा। ये आपका जो है जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा। जड़त्वाघूर्ण का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे दूरी का स्क्वायर, द्रव्यमान का यम हो जाएगा, दूरी का यल स्क्वायर तो 2, तो जड़त्वाघूर्ण का विमीय सूत्र हो जाएगा ml⁻² हो जाएगा। ठीक है। और अभी हम बलाघूर्ण की बात कर रहे थे, तो बलाघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। बलाघूर्ण का विमीय सूत्र होता है बलाघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी। बलाघूर्ण जो होता है ये तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी अक्ष के पलटा घूमती है, तो बलाघूर्ण बराबर हो जाएगा बल गुणे दूरी हो जाएगा। तो जब बलाघूर्ण का विमीय सूत्र निकालेंगे तो बल का हो जाएगा ml-2 और दूरी का हो जाएगा यल, तो आ जाएगा ml2t-2। यानी कहने का मतलब ये है कि जो विमा बलाघूर्ण की होती है वही विमा जो है कार्य की होती है, अर्थात कार्य का विमीय सूत्र तथा बलाघूर्ण का विमीय सूत्र दोनों सेम होता है। और जड़त्वाघूर्ण का विमीय सूत्र जो होता है ml⁻² होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कुछ हम और विमीय सूत्र की बात करते हैं, जैसे आवृत्ति की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। तो आप जानते हैं पर सेकंड किए गए कंपनों अथवा दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्लास 9 में पढ़ा भी होगा। आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड, आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल। तो जब आवृत्ति का विमीय सूत्र निकालेंगे तो हो जाएगा 1/T और इसी को सॉल्व करेंगे तो t⁻⁻1, ये आवृत्ति का विमीय सूत्र हो जाएगा। अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो अपवर्तनांक का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। कोण की बात करें, कोण का कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। अगर हम विकृति की बात करें तो विकृति का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व की बात करें, इसको रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। रिलेटिव डेंसिटी डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से अगर हम देखें रिलेटिव डेंसिटी की विमीय सूत्र निकालें तो l⁻0 अर्थात आपेक्षिक घनत्व का भी कोई विमीय सूत्र नहीं होता है। तो कुछ राशियां ऐसी भी हैं जिनके कोई विमीय सूत्र नहीं होते हैं। और ये याद रखना है आपको, जितनी 2 या 2 से अधिक जितनी भी राशियां हैं अगर उनके मात्रक सेम हैं तो उनके विमीय सूत्र भी सेम हो जाएंगे। ये भी हमको ध्यान में रखना है।
यदि कोई भी भौतिक राशि का मात्रक है तो उसका विमेय सूत्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर उसका विमेय सूत्र हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र है तो इसका मतलब ये कन्फर्म है कि उसका मात्रक होगा ही होगा। अर्थात यदि किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र है तो उसका मात्रक होगा, लेकिन यदि किसी भौतिक राशि का मात्रक है तो कोई आवश्यक नहीं है कि उसका विमेय सूत्र होगा ही होगा। कैसे? जैसे हम कोण की बात करते हैं, कोण का मात्रक रेडियन होता है, लेकिन कोण का विमेय सूत्र कोई नहीं होता। या हम लिखना भी चाहें तो l की पावर 0 कह सकते हैं। धन्यवाद।